इस वीडियो में दी गई तमाम मालूमात पब्लिक मकामात पर भी दस्तयाब हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया जो हमारे अफवाज की राजदारी को फाश करे। यहाँ पर सिर्फ वही मालूमात हैं जो हमारे दिफाई अफवाज के मुतालिक हैं और जो मुफाद आमा के लिए आमतौर पर दस्तयाब ही। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का, महर तनवीर के सब्सक्राइबर का, इनके यूट्यूब फैमिली का और उन इंडियन यूट्यूबर्स का जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। ट्रम्प इंतजामिया या अमेरिका की जो ट्रेड रिलेशन है ना, वो बड़ी यूनिक टाइप की है इंडिया के साथ। इतने मैं कहती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस हद तक बेकार है कि हमारी किसी भी नेबर कंट्री के साथ बन ही नहीं रही, ना अफगानिस्तान के साथ, ना तुर्की के साथ, ना हमारी इंडिया के साथ, ना ईरान के साथ, और हम किसी के साथ ट्रेड भी नहीं कर रहे। मैं मेरे से लिखवा लें कि एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी के आप स्टंट्स हैं उनको देख लें, और नरेंद्र मोदी की आप जहानत को देखें, कोई दरमियानी हाल निकालें। कि ट्रंप के आने के बाद हमने तो सुना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे, हमारे लिए आसानियां होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही है। और अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है, बट इंडिया जो है वो रशिया की तरफ देख रहा है। बाद ने इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने रशिया से जो है खामतेन नहीं लेना, और उन्होंने मुंह के ऊपर जो है अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। लेकिन मैं मेहर तनवीर आपसे दरखास्त करता हूँ, अपने इर्द गिर्द सफाई रखे और एक पेड़ जरूर लगाए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका का दौरा कंप्लीट करके वापस इंडिया जाने वाले हैं, लेकिन उसके दरमियान ही डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से, सारी कैबिनेट से डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकातें की और अपना आइंदा का लाहे अमल दिया, और इस तरह का माहौल बना दिया कि नरेंद्र मोदी अब अमेरिका का दौरा करेंगे, वॉशिंगटन डीसी का, जहां पर उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा हमें नजर नहीं आया। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि डॉक्टर ए जयशंकर एक वजीर खारजा होकर अमेरिका की पूरी कैबिनेट को मिलकर जा रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म और सदूर से भी मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी क़यादत की तरह है। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक सना मैम। थैंक यू सो मच। कैसी है आपकी तबीयत, सेहत? बिल्कुल ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मैम। जैसे कि आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, तो काफी ज्यादा खुशी की लहर इंडिया के लिए है वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने वाले हैं पूरी दुनिया को। कभी वो कह रहे हैं कि मैं किस मुल्क पे टैक्स लगाऊंगा, कभी मैं इंडिया पर, कभी चाइना पर, कभी यूरोप पे। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया के जो लीडरान्स हैं वो कहीं ना कहीं कशमकश का शिकार हो चुके हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करने क्या वाले हैं। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम जो है पूरी दुनिया के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक इंडिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी जैसे ही आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ओथ सेरेमनी खत्म हो चुकी है और फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप 2.0 का आगाज हो चुका है और अभी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहली मीटिंग जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। तो डेफिनेटली जब दोनों के दरमियान मुलाकात होगी, डिफरेंट मुद्दों पर बातचीत होगी, ट्रेड पर बातचीत होगी, और डेफिनेटली जो है वो इंडिया पे अगर टैरिफ लगाएंगे तो बहुत कम टैरिफ लगाएंगे, उतना नहीं लगाएंगे इतना चाइना पर या बाकी कंट्रीज पर लगाया जा रहा है। आप नहीं समझ रही कि अगर अमेरिका लगा भी दे तो कोई इंडिया को खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा वो चीजें जो है वहां से इंपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि वहां पर जो चंद एक इंडियंस रहते हैं उनके लिए वो चीजें वहां पर जाती है। बिल्कुल, मेरा नहीं ख्याल इससे इंडिया को कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन यह है कि ट्रंप के आने के बाद हमने तो सुना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजबूत होंगे, हमारे लिए आसानियां होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो पहला दौरा जो है वो इंडिया का करेंगे। अब आप ये देखें कि पता चल रहा है कि अमेरिका इंडिया को नजरअंदाज नहीं कर सकता, और हमने हमेशा जो है अमेरिका का झुकाव इंडिया की तरफ देखा और अब हमें नजर भी आ रहा है। हालांकि आपको वक्त याद होगा जब अमेरिका ने इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को बोला था कि आपने रशिया से जो है खामतेन नहीं लेना, और उन्होंने मुंह के ऊपर जो है अमेरिका को शट अप कॉल दी थी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कितने बेहतरीन हैं। चाइना के साथ भी इंडिया ट्रेड कर रहा है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात है। तो आप देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी दोस्ताना है। उन्हें पता है कि भाई दोस्तों को साथ लेकर कैसे चलना है और दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है। अमेरिका का झुकाव ज्यादा इंडिया की तरफ है, इंडिया का ज्यादा झुकाव रशिया की तरफ है। क्या मतलब भी दोनों तीन मुल्क हैं जो ये गोल चक्कर में घूम रहे हैं, और चौथा जो साइलेंट बैठा है चाइना। वो इंडिया चाइना के साथ लद्दाख के ऊपर कोई मामला खराब भी हो चाहे ना हो, ट्रेड कर रहा है, और अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है, बट
इंडिया जो है वो रशिया की तरफ देख रहा है। बात ये है कि हम बात करते हैं अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस कदर बेहतरीन है कि वो हर मुल्क के साथ बना कर रख रहे हैं, हर मुल्क के साथ उनके दोस्ताना ताल्लुक हैं, उनके जो मसले मसाइल हैं उन्हें एक तरफ रख कर वो उस मुल्क के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, उस मुल्क के साथ बड़ी बड़ी डील भी साइन कर रहे हैं। अब आप हमें देख लें, हम इतने, मैं कहती हूँ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इस हद तक बेकार है कि हमारी किसी भी नेबर कंट्री के साथ बन ही नहीं रही, ना अफगानिस्तान के साथ, ना तुर्की के साथ, ना हमारी इंडिया के साथ, ना ईरान के ना साथ। ईरान के साथ, और हम किसी के साथ ट्रेड भी नहीं कर रहे। ईरान से हम कितना बड़ा फायदा उठा सकते हैं कि हम वहां से ऑयल ले सकते हैं, बट वो भी हम अमेरिका की तरफ ईरान के साथ आज तक हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही कंप्लीट नहीं हुआ। इससे बड़ी बात क्या होगी? और आप देखें कि इंडिया जो डील साइन करता है दिनों के अंदर वो कंप्लीट हो जाती है। आप नहीं समझते कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने सिर्फ इंडियंस को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था ताकि वो जो रशिया के साथ एयर डिफेंस सिस्टम यूज करने जा रहे हैं, अमेरिका चाहता है कि हमारी चीजें यूज करें, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम यूज करें, हमारा जो है रिडार यूज करें, लेकिन ज्यादा मैं देखता नहीं हूँ और ना ही मैं समझता हूँ कि इंडियन ज्यादा अमेरिका की तरफ देखिए, मेरी मुतवज्जे हो। बात सुने, डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के अंदर रहते हुए रशिया के साथ डील साइन की है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इससे कोई फर्क पड़ेगा, अगर होता तो वो उस पर पहले ही जो है एतराज कर देते। लेकिन देखें, डॉक्टर जयशंकर अमेरिका के अंदर बैठ के रशिया के साथ जो है रिडार सिस्टम की जो है डील साइन कर रहे हैं। आप देखिए कि ऑलरेडी इंडिया जो है रशिया के साथ जो मिलकर अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हम ब्राह्मोस मिसाइल की बात करें जो कुछ अर्सा पहले मियां चन्नू के मकाम पर मिस फायर हो गया था, वो भी रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। आज इसकी डिमांड पूरी दुनिया कर रहा है। मिसफायर नहीं हुआ था, चले जो भी था। देखिए अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हाँ। टाइम दिया और आप वापस फील्ड में आई, उसका भी बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन जो मेरी ऑडियंस थी वो मुझसे पूछती रहती थी सना किधर है। ऑडियंस के लिए एक अच्छा सा पैगाम देते हैं। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली का, महर तनवीर के सब्सक्राइबर का, इनकी यूट्यूब फैमिली का, और उन इंडियन यूट्यूबर्स का जिन्होंने हमें इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया, हमारे हवाले से आवाज़ बुलंद की। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे थे जिन्होंने हमें लेकर जो है बहुत सारी मनफी खबरें फैलाई, जिसकी वजह से हमारे दोस्त अहबाब जो है वो बहुत परेशान हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि शायद उनकी इस खबरों के प्रेशर की वजह से हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो गई। और यकीन करें, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम इतने दिनों के बाद ऑन स्क्रीन वापस आए हैं, और यकीन करें कोशिश कर रहे हैं कि उसी पैशन के साथ, उसी जज्बे के साथ काम करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस ये कह रही है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। भाई सॉफ्टवेयर इस तरह अपडेट नहीं होते। मेरा ख्याल है उन लोगों को अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है जो मनफी बातें सोच रहे हैं। बी पॉजिटिव और अच्छे से हर चीज को लेकर। मेरी ऑडियंस गवाही देगी कि मैंने ऑडियंस को यही कहा था कि बहुत जल्द आने वाले हैं वापस और सब खैरियत से हैं। मैंने ऑडियंस को जहां तक मैं संभाल सकता था मैंने ऑडियंस को संभाला। आप इंडियन पॉलिटिक्स को जब आप स्टडी करते हैं ना, तो इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन पे आप कभी भी ये बात नहीं कर सकते कि उनका कोई भी विजिट जो होगा फॉरेन वो उनका पर्सनल होगा। उनका कोई भी विजिट जो होता है वो उनका डिप्लोमेटिक विजिट होता है, नेशन वाइड और ऑफिशियल विजिट होता है। एस जयशंकर जो है ना, अमेरिकन ट्रंप के इलेक्शन जीतने के बाद से उन्होंने 3 चक्कर लगाए हैं अमेरिका के, और उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी के जरिए पहले तो कायल किया दोबारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने के लिए नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी ऑलरेडी पहले पिछले टेन्योर में उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप थी। और जब भी कोई भी अमेरिका का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ये कह लें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से अवेयर लोग होते हैं, उनके यही होता है एशिया में अमेरिका का क्या स्टांस होगा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगी एशिया में। और आज पिछले आप 20 साल से देखें ना, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो भी आता है ना, तो एशिया में आपके इंडिया जो है वो अपने आप को एशियन टाइगर भी कहता है, और नो डाउट के वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले देखा यह जाता है कि इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात जो वो कैसे होंगे, और आपने ये देख लिया, और ये बड़ा थोड़ा अरसा है और बड़ी उनकी आप ये कह लें कि डिप्लोमेटिक सक्सेस है कि पहला विजिट जो है नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका का करेंगे, और उनकी 1-on-1 ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। और इस मुलाकात में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे वो बात करेंगे, क्योंकि आप ये देख लें कि उनकी रशिया के साथ भी एक डील हुई है, वो एक वहां पे मिसाइल सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसमें क्या कर रहे हैं कि वो उसकी 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो देगा रशिया, लेकिन वो मेड इन इंडिया होगा। अब एक और सवाल, आप देखें डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी तकरीब से पहले 5 से 7 दिन पहले
डॉक्टर जयशंकर वहां पर मौजूद थे और जो उनकी काबीना का हिस्सा थे, जो यानी कि उनकी कैबिनेट का हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप के थे, उनसे वन ऑन वन मुलाकात कर रहे थे। क्या समझ रहे हैं कि अभी उनको इस चीज का आइडिया था कि इन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले से ही उनसे मुलाकातें शुरू कर दी, अपने मामला पहले से तय करने शुरू कर दिए। देखें, आप पॉलिटिकल साइंस को जब स्टडी करते हैं ना, सियासियात को स्टडी करते हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी या खारजी मामलात का ये बहुत बड़ा अहम पॉइंट होता है कि जिस मुल्क के साथ, यानी कि सुपर पावर कोई भी जो होता है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में ये बताया जाता है कि खारजी मामलात में जो भी सुपर पावर होती है, इकोनॉमिक सुपर पावर होती है, वहां पे जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है ना, तो जो वो ममालिक जो जिनके उनके साथ आप ये कह लें कि बेनिफिट्स होते हैं, या जिनके उनके साथ आप ये कह लें कि ताल्लुकात होते हैं, उनके इंटरेस्ट जो हैं वो मिलते होते हैं, तो वो ऑलरेडी जाके वहां पे लॉबिंग शुरू कर देते हैं। और इन्होंने, आप ये देखें कि इंडियंस ने ट्रंप को इलेक्शन में भी सपोर्ट किया। जितने इंडियन थे उसमें आप ये देख लें कि 78% जो है टेन्योर आपने देख, 78 to 80% इंडियंस जो थे उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। उन्होंने जो बाइडेन को सपोर्ट नहीं किया। और इस सपोर्ट के बदले में आप ये देख लें कि उनका खारजी मामलात पे कि उनकी मैच्योरिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करें कि वो उनके हल्फ लेने से पहले काबीना के तमाम मेंबरान को वो मिल चुके थे। उनका मेन पॉइंट्स जो होते हैं ना, वो उनका क्या होता है कि डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने अपने ताल्लुकात बनाने होते हैं, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपने ताल्लुकात बनाने होते हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में दोबारा बनाने होते हैं, क्योंकि ट्रंप ने इंतजामिया, पिछली जो इंतजामिया थी और उसमें और इसमें चेंजिंग लेके आए हैं। आप देखिए, जैसे डॉक्टर जयशंकर को जो कैबिनेट का हिस्सा किसी मेंबर ने कहा कि आपके 18,000 लोग यहाँ पर गैर कानूनी तौर के ऊपर रह रहे हैं, तो डॉक्टर जयशंकर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि हमें भी नहीं पसंद कि हम गैर कानूनी तौर पे रहें। लेकिन ऑडियंस को याद रखना चाहिए, वो 18,000 लोग वो हैं जो आईटी सिस्टम के लिए काम करने के लिए गए, मैन्युफैक्चरिंग निजाम के लिए यानी कि कोई ना कोई वहां पर काम करने के लिए गए हुकूमती सतह के ऊपर। डॉक्टर जयशंकर ने कहा हमें भी नहीं पसंद कि हम अपने गैर कानूनी इधर लोग रखें। एग्जैक्टली अब वो सारे स्टूडेंट्स हैं, और आपको पता है कि आईटी में एक बेहतरीन ब्रेन है इंडिया के पास। अब वो लोग जो है ना, जो वहां पे मौजूद है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिकन इकोनॉमी में। इंडियन को तो इंडिया इकोनॉमी को सो कर रहे हैं ना, वो अमेरिकन इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उनमें कोई भी नहीं है कि कोई डंकी लगा के गए हुए। आप उसमें आप ये कह लें, मैं नहीं कहता कि 1% भी ऐसे लोग होंगे जो कि वहां पे गए हुए हैं। अब वो लोग जो वहां पे रह रहे थे और उन्हें ये लगा कि उन्होंने ये बात की कि एस जयशंकर ये कहेंगे कि वी विल रिटर्न बैक टू देम, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो नहीं। और वो मेरे से लिखवा लें कि एस जयशंकर की जो डिप्लोमेसी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी के आप स्टंट्स हैं, उनको देख लें, और नरेंद्र मोदी की आप जहानत को देखें, वो कोई दरमियानी हल निकालें। या तो वो बाइज्जत तरीके से उनको वापस लेके जाएंगे, या दूसरी बात ये होगी कि उनकी एक्सटेंशन, वीजे की एक्सटेंशन के, क्योंकि जो इनकी इंडियन एम्बेसी होती है ना, वो वहां पे सपोर्ट करती है। सर, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को आप कैसे समझते कि मैं टैक्स लगाने जा रहा हूं, जिसको टैरिफ कहते हैं, वो टैक्स लगाने जा रहे हैं चाइना के ऊपर, उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने कहा है, अभी इंडिया के ऊपर भी लगने जा रहा है। आप नहीं समझते कि ये जो वाशिंगटन डीसी का दौरा है नरेंद्र मोदी का, वो मिलती जुलती कड़ियां इसी के हैं कि शायद वो जाएं। अमेरिका भी चाहता है कि इंडिया के ताल्लुकात हमसे बेहतर हों, क्योंकि आप देखिए शुरू से इंडिया का ज्यादा झुकाव रशिया की तरफ है। देखें, इंडिया की बर्थ से लेके ना, पाकिस्तान ने तो एक कैंप ज्वाइन कर लिया, लेकिन इंडिया के जो पहले 7 साल थे ना, उसमें वो न्यूट्रल रहा, ना वो इंडिया की तरफ गया, ना वो अपना जो है वो रशिया की तरफ गया। उसने पहले खुद को स्टेबल किया। अब क्या है कि वो ब्लंटली अमेरिका को कहता है कि वी आर इन अ ट्रेड रिलेशन विद रशिया, वी आर इन ट्रेड रिलेशन विद रशिया, वी आर इन डिफेंस रिलेशन विद रशिया। लेकिन वो कहता है कि हम अमेरिका के कहने पे उनके साथ ताल्लुकात खत्म नहीं करेंगे। और ये जब वो बात करते हैं ना, वो तो इस बात पे कायल भी करते हैं। उसकी रीजन ये होती है कि उन्हें पता, एक काबिल लोग हैं उनके पास, आप नेशनलिस्ट उनके पास जो ऑफिशियल्स होते हैं वो होते हैं। अब ये देखें कि मैक्सिको पे उन्होंने 25% टैरिफ इम्पोज किया है, ऑस्ट्रेलिया पे 25% किया है, चाइना पे 10% किया है। अगर सपोज ट्रंप इंतजामिया जो उन पे टैरिफ इम्पोज करती भी है, वो तो लेस देन 10% होगा। और ये जो इनकी पॉलिसी, जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, इस विजिट में सबसे ज्यादा जो चीजें डिस्कस होगी ना, वो ये टैरिफ ही होगा। ब्रिक्स के ऊपर भी लगने जा रहा है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं ब्रिक्स के ऊपर भी लगाऊंगा। देखिए, ब्रिक्स पे लगा रहे हैं, यूरोपीय यूनियन पूरे पे वो कह रहे हैं कि हम लोग लगा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन ट्रंप इंतजामिया या अमेरिका की जो ट्रेड रिलेशन है ना, वो बड़ी यूनिक टाइप की है इंडिया के साथ। आप नहीं समझते कि जो इंडियंस वहां पर अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, उन्हें एक चीजों की जरूरत पड़ती है इंडिया से, तो इतना ज्यादा इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का निजाम है,
उसको कहीं ना कहीं परचेज करे इंडिया, लेकिन इंडिया की अपनी इतनी बड़ी मार्केट है, तो अमेरिका को अपनी तरफ माइल करने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा इंडिया को। देखें, जाहिर बात है, कोई भी नेशनलिस्ट जो होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसने अपनी स्टेट के इंटरेस्ट जो होते हैं ना, उनको तो प्रोटेक्ट करना ही होता है। और इकोनॉमी, नो डाउट कि ट्रंप के सामने इकोनॉमी भी चैलेंज है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है। ट्रंप ने अपनी पहली स्पीच में भी कहा था इन्फ्लेशन रेट के बारे में कि मैं इन्फ्लेशन रेट को डिक्रीज करूंगा, और अपनी इंतजामिया को उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन रेट को आप लोग कंट्रोल करें। तो ना किसी हद तक तो उसने खुद को अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए या अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को आप ले मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो उसने करना है, लेकिन इससे खातिर खा कोई इंडिया को नुकसान नहीं होगा। कैसे समझते कि एशिया का दौरा पहला साउथ एशिया में, और पहले ही ट्रम्प कह रहे हैं कि इंडिया में करने जा रहे हैं और उधर मीटिंग होनी है, क्या समझते हैं कि इंडिया के पास क्या ऐसी गिदड़ सिंगी है जो बड़े बड़े वो हुक्मरानों को अपनी तरफ खींच लेते हैं, बड़े बड़े लीडरान को खींच लेते हैं। और आप देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार गया था तो नरेंद्र मोदी ने हाथ पकड़ के हजूम के ऊपर से लहरते हुए, जैसे कोई बचपन का दोस्त का बिछड़ा हुआ मिल गया है, उसका हाथ पकड़ के वो नरेंद्र मोदी जा रहे थे। नहीं, मोदी साहब गले तो बड़ा तगड़ा लगते हैं ना, टिका के लगते हैं। और दूसरी आप ये बात है कि ओवरऑल अब मैं कहता हूँ कि एशिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की फॉरेन डिप्लोमेसी है ना, वो इंडिया की है। और इंडिया की एक और बड़ी पॉलिसी है, इंडिया ने फॉरेन डिप्लोमेसी में अपने फॉरेन ऑफिसर जितने भी हैं, उनके मिनिस्टर जितने भी होते हैं ना, कोई भी इंटरनेशनल एजुकेशन से वाबस्ता लोग नहीं होते। आप एस जयशंकर को देख लेना, पीएचडी स्कॉलर हैं, लेकिन वो इंडिया से पढ़े हुए हैं। वो ये उनका एक माइंडसेट होता है कि एक नेशनलिस्ट तबीयत के लोगों हमारे को भी फॉर्म 47 के वज़ीर खारजा, साबका वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो, उनको जगह नहीं मिली अंदर जाने की, और 48 घंटों के बाद हमें पता चला कि हमारा इंटीरियर मिनिस्टर की 1-2 पिक्चर आ गई। क्या समझते हैं, रिस्पेक्ट कहाँ है हमारी? देखें, वो उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन तक चक्कर बड़े लगाए हैं पिछले 7 दिनों में, लेकिन उन्हें किसी ने घास नहीं डाली। और बिलावल साहब जो हैं, ये तो बिन बुलाए मैं मानते हैं ना, अगर ना जाते तो फिर भी था। 1.5 मिलियन का टिकट लेके गए, 1.5 मिलियन का टिकट लेके, और ना जाते ना, देखे ना जाते तो फिर भी एक ऑनर थी कि भाई हम लोग तो गए ही नहीं है, हमें नहीं बुलाया गया। अब वहां पे गए और वहां पे हॉल में दाखिल नहीं होने दिया गया, तो ये इससे बड़ी जगहसाई क्या होगी। अब ये देख लें कि ये उनकी सक्सेस ऑफ डिप्लोमेसी है, हमारा फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। और दूसरा, हमारे जो इंटरनल सिचुएशन है ना, जो इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स में, जो वायलेशन है लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की, एक नॉन इलेक्टेड लोग जो हैं उनको आपने गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है, तो ऐसे मामलात में वो बड़े खुददार तबीयत, इमरान खान कहा करता है कि वो खुददार लीडरान की कदर करते हैं, अमेरिकन जो होते हैं। एग्जैक्टली इलेक्टेड लोगों की वो कदर करते हैं, उन्हें पता है कि इलेक्टेड है ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ेगा? देखें, पाकिस्तान में अभी फर्क पड़ना शुरू हो गया, और फर्क पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि जाती तौर पर ट्रंप जो था ना, वो इमरान खान की शख्सियत से मुतासिर था। एग्जैक्टली, इनकी शख्सियत है। और इमरान खान जो है ना, वो आप ये कह लें कि हमारे पास, अक्सर हम कहते थे कि हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो नेशन वाइज इंटरनेशनल लेवल पे हमें डिफेंड कर। अल्लाह ताला ने लीडर दिया, लेकिन फिर हमने उसको जेल के अंदर बिठा के भी उसके ऊपर 200 केसेस कर दिए हैं। अब दुनिया के किसी मुल्क में चले जाए ना, आप बिलावल भुट्टो का नाम लें, नो वन नोज। आप नवाज शरीफ का नाम ले लें, आप जरदारी का नाम ले लें, आप शहबाज शरीफ का नाम ले लें, आप जो है मौलाना फजल रहमान का नाम ले लें, नो वन नोज। अब किसी से पूछेंगे ना कि हु इज इमरान खान, वो बताएंगे बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और किसी से ये पूछे कि पाकिस्तान में किसको जानते हैं, तो वो कहेंगे इमरान खान। ऑलरेडी आपके पास एक ब्रांड मौजूद था, लेकिन हमारा ये है कि हमारा एक सिस्टम इस तरह का है कि हम अपना वो जो ये कह लें कि अपना इक़्तिदार जो है हकीकी मानों में, उसको हम लोग खोना नहीं चाहते, और इमरान खान ने आके टक्कर दे दी। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि अगर रिस्पेक्ट बनानी है तो कोई उसके लिए मुअस्सर फैसले करना पड़ेंगे, और अपने मुल्क को एक अच्छा लीडर देना पड़ेगा, तभी हमारी रिस्पेक्ट होगी, जैसे हमारे नेबर कंट्री की होती है।